नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। वर्तमान सरकार संग कोनो किसिमक सहकार्य नहीं हेबाक जसपा अध्यक्ष यादव से स्पष्ट। अपन सबक मांग पूरा करवाला के समर्थन करबाक महत्व कहब। एमाले के माधव समूहक नेता सबसे अलगे जमघट, अगिला रणनीति पर परामर्श। कैलाली में एमाले के ओली और माधव पक्ष बीच झड़प, प्रदेश पार्टी कार्यालय में इंचार्ज के नेम प्लेट रखबाक विषय में विवाद। संगठन निर्माण की योजना के ठोस रूप देव नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। शोक प्रस्ताव पारित करे प्रतिनिधि सभा के बैठक स्थगित, दोसर बैठक चैत 3 गते। आप समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्तमान सरकार संग कोनो किसिम के सहकार्य तथा सहयात्रा नहीं हेबाक बतौलनि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करते अध्यक्ष यादव वर्तमान सरकार के सत्ता से हटेनाइए अपन पार्टी के मूल उद्देश्य रहल बतौलनि। उठाउने र संवैधानिक कार्य गर्ने, प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बहिर्गमन गराउने जसपाको रणनीति हुनेछ। त्यो भनेको स्पष्ट छ। सरकारमा जाने नजाने कुरा त बेग्लै कुरा हो, तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्ति, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई, संघीयता विरोधी शक्तिलाई सत्ताबाट हटाउने भने केपीओलीलाई हटाउने नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको मूल ध्येय हो। त हिजो संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ मुद्दा मिले जोसँग पनि सहकार्य हुन्छ भन्ने कुरा थियो। होइन, सहकार्य गर्नका लागि मुद्दा मिल्नुपर्छ र उहाँसँग हाम्रो मुद्दा मिल्दैन। कार्यदल त गठन भइसक्यो। कार्यदल भन्दा पनि त्यो कार्यदल भन्दा पनि दुईजना मान्छेले कुरा गर्ने त्यो एउटा पोइन्ट मुद्दाको लागि हो। त्यो के हो भने रेशम चौधरीको रिहाई र मुद्दा खारेजीका लागि केही साथी कुरा गर्न जानुभएको हो, त्यति मात्रै हो। त्यहाँलाई त्योभन्दा बढी अरू केही पनि होइन। त्यो जसपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने त्यो जसपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर कसले गर्छ? तैना जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो रेशम चौधरी लगायत के मुद्दा फिरता, मधेश थरुवट आंदोलन के मुद्दा सब फिरता, संविधान संशोधन लगायत सवाल में केपी ओली समक्ष बेर बेर राखल गेल भेलो पर ओली ठग बाहेक किछ काज नहीं केने बतौलन। अपन सबक मांग जे पूरा करत ओकरे समर्थन करब नेता महतो बतौलन। का मुद्दा फिर्ता, मधेस थरुवट आन्दोलनका त्यो मुद्दाहरू फिर्ता, के भन्छ भने संविधान संशोधन लगायतका जुन सवालहरू आजको होइन नि, यो त पटक पटक राखेको नि, केपीओलीले पनि राखेको नि, समर्थन पनि गरेको नि त। अनि ठग्ने बाहेक, अरे यहाँ ठग्ने बाहेक यही काम गरेछ केपीओलीले। अनि केपीओलीको नाउँ लिनुहुन्छ? काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। तपाईहरुकै पार्टीबाट अरे कार्यदल त बन्छ, कुरा गर्नु पर्यो नि। अरे कुरा त गर्नै पर्यो नि त। कुरा नगरेर हुन्छ? कुरा त सबैसँग गर्नलाई कार्यदल बनाइदिएको हो। के भयो भन्नुस् त? केही समय पुरै भएको छैन। पुरै भएको छैन। पुरै सत्तामा जानको लागि हो कि भन्ने आयो। अरे सत्ताको लागि होइन, माग पूरा गराउनलाई। माग पूरा भयो भने सत्ताको कुरा पछि हुने हो। सत्ताको कुरा मतलब सत्ता पुरै, तर यही सरकारमा जाने बारे सोच्नु भएको छ? सत्ताको कुरै गर्दैन भनेर त हामीले त कहिले पनि भनेको छैन नि त। मुख्य कुरा हो माग। के माग पूरा गराउने हो जो पटक पटक ठगिएको। यो संविधान बनाउने वाला कांग्रेस एमाले माओवादी गोली चलाएर संविधान बनायो, प्रतिगमनकारी संविधान बनायो, यिनीहरूले बनायो होइन। अनि यहीलाई फेरि केपीओलीले फेरि संविधानमा प्रतिगमन गरेकै थियो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि माग पूरा गराउनलाई हामी केपीओलीले समर्थन गरेकै थियो। अनि त्यो सरकारमा प्रचण्डजी समेत थियो, 2/3 सरकार। जसपा के नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अपन सबक इशू सब सरकार संग रखैत आयल आ वर्तमान सरकार संग सेहो आग्रह केने बतौलन। नेकपा एमाले संग सत्ता समीकरण विषय में छलफल कर कार्यदल नहीं बनल ओ स्पष्ट केलन। वही सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको र आज पनि आग्रह गर्छ। तपाईहरुको सत्ता सहकार्य बारे विभिन्न सत्ता समीकरण के संबंध में जसपा कोनो पक्ष संग नहीं भेल ओ स्पष्ट केलन। अपन सबक मुद्दा के संबोधन भेला पर सरकार के विषय में सोचल जबाक हुन कहबैस। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संकीर्ण स्वार्थ के लेल समय समय में नेपाली सेना के अनावश्यक तरीका से विवादित बनाओल गेल बतौलन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वार्षिकोत्सव अवसर में बुध दिन सिंहदरबार भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सेना के विवाद में आनल होइत आयल प्रयास प्रति सतर्क रह सबके आग्रह करें। सेनालाई घिसारेर विवादमा ल्याउनु खोज्ने
नेपाली सेनाका सदाशयतापूर्ण र राम्रा क्रियाकलापमा पनि जस नदिने, श्रेय नदिने, बरु कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। खास गरी कुनै कहीँ मानवीय वा कहीँ कानुन उल्लङ्घनका कमीहरू भएका छन् भने, केही भएका छन् भने ती कुराहरूलाई हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले हेर्छन्। ओ सुरक्षा परिषद के संवैधानिक, कानूनी या व्यावहारिक रूप में सही प्रयोग भ रहल दावी केलनि। नेपाल सरकार सब दिन शक्ति के आड़ में नहीं भ सत्य के आड़ में न्याय के बात स्थापित कर चाहला छ, वही अनुसार प्रतीक्षा आ सुरक्षा लगायत नीति तय कयल गेल स्पष्ट केलनि। सही प्रयोग भएको छ र यसले आफूलाई नीति निर्माणको तहमा र कार्यक्षेत्रमा, खास गरी प्रतिरक्षाको मामलामा र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा नेपाली सेनाको परिचालन र विभिन्न ढङ्गले नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग कसरी उपयुक्त ढङ्गले हुन सक्छ, त्यस सन्दर्भमा नीतिहरू र अभ्यासका अनुभवहरूले हामीलाई अलिकति परिमार्जित स्थितिमा पुर्याएको छ आज। र हामी एउटा अन्योलको स्थितिमा होइन, बहुतै स्पष्टताको स्थितिमा छौँ। प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला में नेपाली सेना के परिचालन एवं प्रयोग सही तरीका से करबाक सवाल में परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहल ओ बतौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद महोत्तरीक झा दंपत्ति के स्थिति पता लगाव दबाव देव जनकपुर धाम में अनिश्चितकालीन धरना। बृहस्पति दिन महाशिवरात्रि, कोरोना के कारण भक्तजन पौरका साल के तुलना में कम आबि रहल। नेपाल पुलिस क्लब, काठमांडू मेयर्स क्लब एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में केलक प्रवेश। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। महोत्तरी के सहोड़वा से बेपत्ता कयल गेल झा दंपत्ति के स्थिति सार्वजनिक कर मांग करैत जनकपुर धाम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू भेल। मैथिल ब्राह्मण महासभा सहित 41टा संघ संगठन सब प्रतिनिधि सब झा दंपत्ति के स्थिति सार्वजनिक कर मांग करैत धरना शुरू केलक। जनक चौक में बुध दिन भोरे 11 बजे से शुरू भेल धरना हरेक दिन साँझ 5 बजे धरि जारी रहबाक ओ सब जनौलक। दुवैजनालाई निजी आफ्नो निवासमा सुतेको अवस्थामा बेड बिस्तरा सहित उठाएर लग्यो र अहिलेसम्म कहीँ पत्ता लागेन, कुनै ट्रेस भएन। सबभन्दा पहिला त पुलिस प्रशासनले उहाँको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो, जस सम्बन्धमा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकोले हामी नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवाहरू, तमाम व्यक्तिहरूले आजदेखि यस जनक चौकमा दैनिक अनसनमा बस्न सुरु गरेका छौँ। दिनको 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म अब दैनिक रूपमा यो अनसन कार्यक्रम जारी रहनेछ। हाम्रो आग्रह छ पुलिस प्रशासनसँग कि छिटोभन्दा छिटो उहाँ दुवैजना दम्पत्तिको जीवन रक्षा होस् र यसमा निहित जो स्वार्थी तत्त्व छ, जो दोषी छ, तिनीहरूलाई समातेर ल्याएर कारबाही गरेर ओ सब बेपत्ता दंपत्ति के रक्षा कर सरकारक तीनों तहसंग आग्रह से केलक। धरना में बैसल मैथिल ब्राह्मण महासभा के प्रदेश 2 संयोजक जानकी रमन झा उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कर मांग केलनि। प्रहरी प्रशासन वृद्ध दंपत्ति के खोजी में तदारुकता नहीं देखौला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलनि। हम सब अब आक्रोशित भ चुकल छी जे आब यथाशीघ्र जे ई चीज के सार्वजनिक नहीं हैत तो हम सब अहू से बेसी अग्र रूप लेब। अब जेना 2 दिन पहिने चक्का जाम भेल छल, परसू खन जे चक्का जाम भेल छल अहाँके पिपरा में 1 घंटा के लेल, ततबे में अहाँके मारते ओहिठमन जे से एहन माहौल बनि गेलै, हौलाहल के माहौल बनि गेलै। अब भ सके जे आब यथाशीघ्र जे सार्वजनिक नहीं हैत तो अहू से बेसी भयानक माहौल बन सकैया। हम से प्रशासन के चेतावनी देव चाहे छी जे आब कम से कम आबो यथाशीघ्र इस घटना के सार्वजनिक करू, जे हमर सबके झा दंपति लापता छथि उनका सार्वजनिक करू, अथवा केहन अवस्था में छथि से सार्वजनिक करू, और दोषी के तो बाद में देखल जेतै, जो दोषी के साथ केहन हेतै से तो बाद में देखल। धरना में जनकपुर नागरिक समाजक प्रतिनिधि मुरली मनोहर मिश्र, शिवशंकर मिश्र, इंद्रभूषण झा, रंजीत यादव लगायत विभिन्न संघ संस्था
प्रतिनिधि सबक सहभागिता छल। तहिना महोत्तरी के जलेश्वर स्थित जिला प्रशासन कार्यालय आगा बीतल 11 दिन से विभिन्न संघ संस्था सब धरना दैत आयल अछि। पिपरा गाउँपालिका वार्ड 5 सहरवा के 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती 60 वर्ष गीता देवी के बेपत्ता कयल गेल 17 दिन बीतलो पर प्रहरी पता लगाबऽ नहीं सकल अछि। फागुन 10 के रात सुतल समय घरे से अपहरण का झा दंपति के बेपत्ता कयल गेल छल। प्रहरी खोजी कार्य के तीव्रता दऽ रहल बतबैत आयल अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में QR कोड के माध्यम से सेहो दान रकम अर्पण करऽ के शुरू कयल गेल अछि। बुध दिन से जानकी मंदिर में दान करऽ के लेल विभिन्न ऐप सब के माध्यम से QR कोड स्कैन क एवरेस्ट बैंक लिमिटेड जानकी मंदिर समर्पण खाता में रकम जमा करऽ के व्यवस्था कयल गेल अछि। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड के डेप्यूटी जनरल मैनेजर डॉक्टर संगीर श्रीवास्तव स्कैनर के उद्घाटन कयलनि। ओ दान चढ़ावा QR कोड स्कैन अति महत्वपूर्ण आ उपयोगी हाथ बतौलनि। मंदिर में जिनके पास कई बार कैश की प्रॉब्लम होती है, वो श्रद्धा से कुछ चढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल है। जिनके मोबाइल में ई सेवा या फ़ोन पे सिस्टम है, वो अपने मोबाइल से स्कैन करके अपनी इच्छा के अनुसार मंदिर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए एवरेस्ट बैंक ने ये पहल की है और यहाँ पे QR कोड एवरेस्ट बैंक के द्वारा लगाया गया ताकि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आकर अपनी सुरक्षा से दान करें। श्रीवास्तव मोबाइल बैंकिंग ऐप, ई सेवा, फोन पे, डिजिटल वॉलेट अथवा यूनियन पे से स्कैन कर आसानी से दान चढ़ावा सकबाक जानकारी देलनि। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड जानकी मंदिर के 2 थान QR कोड स्कैनर उपलब्ध करौलक अछि। नेपाल मुस्लिम आयोग मुस्कान खातून के अपन कार्यक्रम सब में विशेष वक्ता के रूप में राखऽ लागल अछि। आयोग आयोजना करऽ वाला सब किस्म के औपचारिक कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में प्रस्तुत करऽ लागल अछि। बुध दिन आयोग कार्यालय में एसिड आक्रमण पीड़ित खातून के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी सम्मान केलनि अछि। सम्मान कार्यक्रम अध्यक्ष अंसारी एसिड विरुद्ध के अभियान में मुस्कानक भूमिका महत्वपूर्ण भेला से विशेष स्थान देबऽ लागल बतौलनि। एसिड से जरल घाव के शक्ति में बदल कर समाज में ठाड़ भेनाइ बहुत साहस के काज भेला से आयोग सम्मान केने अध्यक्ष अंसारी बतौलनि। आफूले चाहिँ त्यो घाउलाई छोपेर भन्दा पनि त्यो घाउलाई देखाएर र ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ चेलीलाई कुनै महिलालाई त्यो चाहिँ आक्रमण नहोस् भन्ने जुन तपाईको एउटा सोच र एउटा चाहिँ अलग्गै ऊर्जा साहसीको चाहिँ जुन तपाईले चाहिँ कदम चाल्नुभयो, यसको लागि म हिजोदेखि पनि आज पनि र भोलि पनि हामी मुस्लिम आयोग टिम नै तपाईको यो साहसको लागि हामी सम्मान गर्छौं तपाईलाई। र भोलिको दिनमा आयोगले विभिन्न जुन गर्ने कार्यक्रमहरुमा पनि तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निमन्त्रणा कुन हिसाबले हुन्छ हामी चाहिँ सल्लाह गरेर ताकि भोलि तपाई विभिन्न चाहिँ ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तहिना सम्मानित खातून सबके सहयोग आ सद्भाव से अपन पीड़ा के शक्ति में बदल सकल बतौलनि। अपना एसिड विरुद्ध जनचेतना जगेवा काज में लगवाक बतौलनि। म धेरै यस्तो काम गर्छु भनेर र यसमा चाहिँ अझै मलाई तपाईहरुको साथ सपोर्ट र हाम्रो मुस्लिम आयोगको हाम्रो सलिमान सरज्यूको साथ सपोर्ट पनि मलाई एकदमै खाँचो पर्ने छ र म भन्न चाहन्छु कि यसरी नै हजुरको साथ र सपोर्ट होस् र हाम्रो जुन उहाँले गर्नुभएको हौसला मोटिभेट र सपोर्टको आज म हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किछ दिन पहिने अमेरिकी सरकार हुनका सम्मान केने छल। तहिना नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में विशेष सम्मान सेहो केने छल। बाघ के आक्रमण से बर्दिया में एक महिला के जान गेल अछि। मधुबन नगरपालिका 3 स्थित समझना सामुदायिक वन में बुध दिन दोपहर बाघ आक्रमण केला से घास काट गेल मधुबन 3 के अंदाजी 29 वर्षक रेणुका सुनार के जान गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल BOP भगरैया के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अस्मीन मगर के अनुसार नेपाल भारत सीमा संग जोड़ल पिलर नंबर 84 आ 85 नंबर के बीच में बाघ आक्रमण केने छल। सुनार सहित 6 जना घास काट जंगल में पहुंचल छल। कटुआ पिस्तौल सहित नेपालगंज से प्रहरी 2 जना के पकड़लक अछि। पकड़ायल में नेपालगंज उपमहानगरपालिका 1 पीपल चौतारा के 27 वर्षक प्रेम कुमार बहिलिया आ बर्दिया के राजापुर नगरपालिका 10 के 24 वर्षक कृष्ण चौधरी रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बांके से खटल टोली शंका लगला पर चेक जांच कर काल कटुआ पिस्तौल सहित बुध दिन भोरे ओकरा सबके पकड़लक अछि। जाली नोट सहित कंचनपुर के कृष्णपुर से प्रहरी 1 गोटे के पकड़लक अछि। कृष्णपुर नगरपालिका 9 पिपरिया के 25 वर्षक संजय राणा के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर जनौलक अछि। ओकरा संग से 1000 के दर के 2 थान आ 100 दर के 2 थान जाली नोट तथा जाली नोट बनाबऽ प्रयोग हो वाला सामान से हो बरामद केलक अछि।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 104 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,973 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 63 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,71,050 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु होवला के संख्या 0 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। हाल नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 3,012 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित 911 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,488 जना के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं थपायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,202 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में 16,945 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 10 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,46,334 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 54 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद बृहस्पति दिन महाशिवरात्रि कोरोना के कारण भक्तजन पौरका साल के तुलना में कम आबि रहल। नेपाल पुलिस क्लब काठमांडू मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। पशुपति मंदिर परिसर में शिवरात्रि के चहल पहल बढ़ल अछि। हिंदू धर्मावलंबी सबक महान पावनि शिवरात्रि एहि दिन बृहस्पति के पड़ल अछि। एहि पावनि के लेल नेपाल के विभिन्न क्षेत्र के साथे भारत से साधु संत सब पशुपति मंदिर परिसर में पहुंचल अछि। हिंदू सबक आराध्य देव पशुपति नाथ में शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा भक्ति के लेल देश के विभिन्न भाग से भारत से समेत साधु संत सब अबैत अछि। तहिना आव वाला साधु संत सबके पशुपति क्षेत्र विकास कोष शिवरात्रि संपन्न भ चुकला बाद दान दक्षिणा सहित विदाई करैत अछि। शिवरात्रि के अवसर में पशुपति क्षेत्र में विशेष मेला समेत लगैत अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन का शिवरात्रि के तैयारी पूरा भेल बतौलक अछि। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनायल जाय वाला पावनि शिवालय सब भक्तजन के भीड़ लगैत अछि। एहि दिन शिवालय में बेलपत्र चढ़ाबऽ वाला, उपवास आ राति में जागरण करऽ वाला पुण्य प्राप्त हेबाक धार्मिक मान्यता अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 17वां वार्षिकोत्सव तथा 111वां अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिनक ट्रेड फेयर समापन भेल अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंतर्गत के नेपाल महिला चैम्बर काठमांडू के होटल रेडिसन में आयोजना केने मेला बुध दिन संपन्न भेल अछि। व्यापारिक प्रदर्शनी तथा मेला के उत्कृष्ट सहभागी एवं स्टॉल सब के सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल पुरस्कार देलन। पुरस्कार वितरण करत महानिरीक्षक खनाल महिला के सम्मान होवऽ मात्र समाज में सभ्यता हैत बतौलन। तहिना अग्नि नेपाल प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय स्थान लेलक अछि। प्रथम स्थान सिल्क के स्टॉल के प्रदान कयल गेल अछि। आब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब काठमांडू मेयर्स क्लब 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में पुलिस क्लब काठमांडू मेयर्स 11 के 103 रन से पराजित केलक अछि। पुलिस देने 198 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने काठमांडू 31 ओवर 2 बॉल में 100 विकेट गुमा 94 रन मात्र बनौलक। प्रतियोगिता में पुलिस के तेसर जीत रहल अछि। जीत संगे पुलिस 4 खेल में 6 अंक जोड़े फाइनल में पहुंचल अछि। पुलिस पहिल खेल में बागमती प्रदेश के हरौने छल। दोसर खेल में एपीएफ संग पराजित पुलिस तेसर खेल में आर्मी के हरौने छल। एम्हर काठमांडू के दोसर हार अछि। काठमांडू 3 खेल में 2 अंक जोड़लक अछि। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग में खुमलटार बांसबारी क्लब के 4-0 गोल अंतर से पराजित केल। जीत संगे खुमलटार शीर्ष स्थान के साथ दोबाटो संघ के अंक बराबरी केलक अछि। खुमलटार 11 खेल में 25 अंक जोड़लक अछि। एक खेल कम खेलने साथ दोबाटो के सेहो 25 अंक रहल अछि। खुमलटार लीग के दोसर स्थान में रही सीजन के अंत केलक अछि। बांसबारी 11 खेल में 21 अंक जोड़लक अछि। बांसबारी लीग के तेसर स्थान में रहल अछि। एम्हर नया बस्ती युवा क्लब संग पराजित भेल संगे पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग में घटल अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में नया बस्ती यूथ क्लब संग 2-1 गोल अंतर से पराजित भेला बाद पुलचोक सी डिवीजन में घटल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। वर्तमान सरकार संग कोनो किसिमक सहकार्य नहीं हेबाक जसपा अध्यक्ष यादव से स्पष्ट। अपन सबक मांग पूरा करऽ वाला के समर्थन करबाक महतो के कहब।
एमाले के माधव समूहक नेता सबसँ अलगे जमघट, अगिला रणनीति पर परामर्श। कैलाली में एमाले के ओली आ माधव पक्ष बीच झड़प, प्रदेश पार्टी कार्यालय में इंचार्जक नेम प्लेट रखबाक विषय में विवाद। संगठन निर्माण की योजना ठोस रूप देव नेकपा माओवादी केन्द्र द्वारा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। अशोक प्रस्ताव पारित, प्रतिनिधि सभा के बैठक स्थगित, दोसर बैठक चैत 3 गते। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।